हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो एक ऐसी बढ़ती हुई प्रॉब्लम होती जा रही है इंडिया में कि हर 10 में से 8 फीमेल्स उस प्रॉब्लम को से सफ़र कर रही हैं। वो है पीसीओडी या फिर पीसीओएस। ये एक ऐसी प्रॉब्लम बनती जा रही है जिससे कि आज की ज़्यादातर वुमेन सफ़र कर रही हैं। देखिए, इसके सबसे मेजर जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल से होते हैं। आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाना, वो हमेशा कुछ दिन आगे बढ़ कर के आना या फिर पहले आ जाना या फिर एक एक मंथ स्किप होकर के आना, इन सब का मतलब होता है कि आपके पीरियड स्किप हैं। आपके फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आपका वेट गेन करने लगता है, आपकी बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है, आप में चिड़चिड़ापन हो जाता है, आप छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्साने लगते हैं। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपके अंदर पीसीओडी या पीसीओएस की संभावना है। आप कभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया, डॉक्टर सबसे पहले हार्मोनल चेक के नाम पे इसी का चेकअप करवाते हैं। और इसको चेक करने का बहुत ही नॉर्मल सा तरीका होता है, स्कैन या अल्ट्रासाउंड होता है जिसके थ्रू पता चल जाता है कि आपके ओवरीज में सिस्ट है। अब एक्चुअली इस प्रॉब्लम में होता क्या है, देखिए ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि आपकी जो ओवरीज होती हैं उसमें सिस्ट हो जाती हैं। अब सिस्ट का क्या मतलब होता है? सिस्ट का मतलब होता है छाले। मतलब छाले आपने देखे होंगे जो पस से भरे हुए होते हैं, उस तरह के छाले हो जाते हैं आपके ओवरीज में। और ओवरीज का काम होता है एग्स का प्रोडक्शन करना। तो ऐसी जगह जहाँ पे एग्स का फॉर्मेशन होना है, प्रेगनेंसी डिपेंड करेगी उस चीज़ के ऊपर, वहाँ पे अगर छाले हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सारे हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से फीमेल्स रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप में जनरेट होने जाती है। एक्चुअली मेरे लिए आज इस टॉपिक पे बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, उससे मेरी बात हो रही थी और उसकी शादी को कुछ साल हो गए और वो बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रही है। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था प्रॉपर और उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने भी उसके यही सारे चेकअप करवाए और उसमें उसको पता चला कि वो पीसीओडी की पेशेंट है। और डॉक्टर ने कहीं ना कहीं उससे बोल दिया कि आप कंसीव शायद ना कर पाएँ। मतलब एक औरत के लिए सिर्फ ये सुन लेना ही कि शायद आप कंसीव ना कर पाएँ, इतना मतलब वो इमोशनली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ वो जाने लगी। इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे मैं बात करूं क्योंकि ये एक ऐसी उभरती हुई प्रॉब्लम है जिससे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। आपको पता है आज उसकी 2 साल की एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो आप लोग को बता रही हूँ कि उसने ऐसी क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, किस तरीके से यूज़ करी, ये सब कुछ। मतलब आई एम द आई विटनेस फॉर हर। मैंने उसकी एक एक चीज़ों को देखा है कि वो उसने किस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल किया है। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये प्रॉब्लम आजकल फीमेल्स में इतनी कॉमन हो गई है, एज गर्ल्स में, मैरिड वुमेन्स में, मतलब ये अर्ली 20 एज से लेकर के 35-40 प्लस तक की एज की वुमेन्स में देखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके बच्चे हो गए फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर आपकी कोई भी जेनेटिक हिस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी किसी भी लाइफ के एक स्पैन पे आपको ये प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। प्रॉब्लम से बचने का क्या तरीका है, किस तरीके से क्योर किया जाता है, आज हम लोग कंप्लीट उस बारे में जानेंगे कि जो ये प्रॉब्लम होती है ना, ये प्रॉब्लम कहीं दूर देश से नहीं आती, ये हमारी खरीदी हुई प्रॉब्लम है। ये जो न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, ये सारा का सारा रिजल्ट उसी से आता है। इस चीज़ को रोकने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवा देना शुरू करेगा। तो मैं उनका बहुत मेजर रोल नहीं होता है। मैं आपको बिल्कुल भी ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप दवा छोड़ करके और सिर्फ नॉर्मल चीज़ों से अपने आप को ट्रीट करने का शुरू करिए। आप दवा भी लेते रहिए, साथ साथ आप और चीज़ों को भी एडिशनली ऐड करिए, क्योंकि साथ आप और चीज़ों को भी जब ऐड करेंगे अपने लाइफस्टाइल में, शायद आपकी जो रिकवरी होगी वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि आप हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए। प्लास्टिक जैसे ही फूड के कांटेक्ट में आता है उसमें से एक जीनो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी के एस्ट्रोजन हार्मोन्स के साथ में वो मिक्स हो जाता है और हमारा ब्रेन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है उन दोनों को रिकॉग्नाइज करने में, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि अपनी लाइफस्टाइल से आपको प्लास्टिक को हटाना है और स्टील के बर्तन या फिर ग्लास के बर्तन को यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप बाहर वर्किंग वुमेन हैं तो आप प्लास्टिक की जगह पे ग्लास के टिफिन को यूज़ कर सकते हैं। आजकल स्टील के भी बहुत अच्छी अच्छी आइटम्स आ गए हैं, आप उस तरह की टिफिन या ग्लास बॉटल को यूज़ कर सकती हैं। घर में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप स्टेनलेस स्टील की चीज़ों को यूज़ करिए। पकाने के लिए भी जो कुकवेयर्स होते हैं उसमें आप एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक पैन होते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करिए। अब एल्यूमिनियम एज सच बिल्कुल तो नहीं ख़त्म किया जा सकता, लेकिन आप कम से कम इस्तेमाल करिए उन चीज़ों का,
देखिए ये सारे चेंजेस ऐसे हैं जो एक साथ तो नहीं कर सकते, बट हाँ धीरे धीरे करके हम ज़रूर इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है कि आपको प्रिजर्व फूड बिल्कुल ही बैन कर देना है। आप घर में बैठ करके 3-4 चम्मच चीनी ऐसे ही खा लो, वो फिर भी ठीक है, लेकिन जो पैक्ड फूड होते हैं, पैक्ड बिस्किट होते हैं, पैक्ड नमकीन होती हैं, या फिर जो डाइट नमकीन के नाम पे भी पैक्ड आते हैं, उन चीज़ों को लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में जा करके बिल्कुल भी हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ के रख देते हैं। वैसे भी आपने फील किया होगा कि जब पीरियड्स का टाइम होता है तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में कि चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, मतलब ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में हार्मोन्स का इतना ज़्यादा चेंजेस चलता रहता है, उसमें भी अगर हम इस तरह की चीज़ें खा करके और बॉडी को डिस्टर्ब कर दे तो बॉडी कितना क्योर करेगी उस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है कि आपको अपने खान पीन में अब आपको ट्रेडिशनल चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। देसी घी को अच्छे से यूज़ करिए, घर का निकाला हुआ मक्खन अच्छे से यूज़ करिए। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों को खाने से आपका वेट बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन खाने का तरीका होता है। कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर आप 1 चम्मच घी खाते हैं तो आपका जो वेट लॉस होता है वो 44% तक इंक्रीज कर जाता है। या फिर खाना खाने से 30 मिनट्स पहले आप पानी पी लीजिए ज़्यादा ज़्यादा। तो मतलब जो भी ये इस तरह के आपको वेट लॉस की तरीके आपको पता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के, उन सबको आपको अपनी बॉडी में शामिल करना है, क्योंकि यही वो तरीके हैं जिससे आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, बैलेंस रहेगी। इसके बाद आपको अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल बढ़ा देना है, जैसे कर्ड है, इडली है, या इस तरह की कोई भी डिशेज़ हैं जो कि फर्मेंट करके बनाई जाती है, उन सब चीज़ों का आपको अपने डाइट में इंटेक बढ़ा देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और आपकी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 20 मिनट्स डेली करनी ही करनी है। आप कितना भी बिजी हो, कैसी भी आपके वर्क शेड्यूल हो, दैट डजंट मैटर। इफ़ यू वांट्स टू बी हेल्दी फॉर योर लाइफ तो आपको ये चीज़ निकालनी ही पड़ेगी। 20 मिनट्स के एक्सरसाइज के साथ में आप कुछ योगा प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड को जो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट की थी उसके पीरियड्स को बैलेंस करने में, उसने जो प्रॉपर योगा क्लासेस ली थी वो ली थी सिर्फ और सिर्फ अपने पीरियड्स को बैलेंस करने के लिए, और उसका इफेक्ट उसको 3 ही महीने में दिखने को मिल गया था कि उसका पीरियड्स बैलेंस हो गया था, जिसकी वजह से उसने अच्छे से कंसीव किया और उसकी बेटी भी हो गई अब 2 साल की। तो इसीलिए आप एक्सरसाइज और योगा के थ्रू अपने पीरियड्स को बहुत ही जल्दी बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपके बॉडी को बैलेंस करने का तरीका है, अपनी नींद को किसी भी हाल में सेक्रीफाइस मत करिए। अपने सोने का एक पैटर्न सेट करिए कि आपको इतने बजे सो जाना है और इतने बजे उठ जाना है। प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये सारी प्रैक्टिसेस जो अभी आपको बताई जा रही हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आपकी बॉडी, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये सब कुछ तो हमें पता है, लेकिन फिर भी तो हम नहीं करते हैं ना। हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हम ये चीज़ें नहीं करती और उसी का कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलता है बाद में। इसीलिए आज ये मैं रिकॉल कर रही हूँ आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ करके आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। तो इसलिए सोने का जो सबसे आइडियल टाइम होता है उसको माना जाता है 9 से 6 के बीच का। जैसे आप अपना टाइम ड्यूरेशन सेट करिए कि आपको 7 से 8 घंटे की नींद रेगुलर बेसिस पे लेनी ही लेनी है। लास्ट में एक चीज़ और जो मेरी फ्रेंड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट की थी वो था मून लाइट। उससे किसी ने बताया था कि मून लाइट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसमें। तो उसने वॉकिंग का जो टाइम रखा था वो हमेशा शाम के टाइम पे टहलती थी, मतलब मून लाइट में, और मून लाइट से उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती थी, या लाइट की जो स्ट्रेंथ थी उसको उस वॉकिंग के थ्रू भी मिलती थी। तो इस वजह से उसको काफ़ी अच्छा इफेक्ट और बहुत जल्दी इफेक्ट मिला इन सब चीज़ों का। अगर आप वॉक नहीं कर पाते हैं शाम के टाइम में मून लाइट में, तो आप एक ग्लास की बोतल में पानी भर करके रख दीजिए और उसको मून लाइट में रहने दीजिए रात भर, और सुबह आप उसको कंज्यूम कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो लाइट होगी, जो एनर्जी होगी मून की, वो आपको मिल जाएगी। वो सारा का सारा इम्पैक्ट मून लाइट का उस पानी में आ जाएगा और वो चार्ज हो जाएगा और आप उसको तब कंज्यूम कर लीजिए, वो सेम ही इफेक्ट देगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पीरियड्स हर न्यू मून पे आते हैं तो वो एक वुमेन के लिए आइडियल टाइम होता है, मतलब उसके पीरियड्स के हिसाब से सबसे आइडियल टाइम माना जाता है। तो इसके का एक मेजर रिलेशन है आपके पीरियड्स और मून लाइट के साथ में। इसलिए कहा जाता है कि मून लाइट का एक बहुत ही मेजर रोल होता है पीसीओडी को क्योर करने में। तो अगर मैं समराइज करूं अपना वीडियो, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि प्लास्टिक को अपनी डेली रूटीन से हटा देना है। अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उसको चेंज करना है। पैकेट फूड से वापस से होममेड फूड पे आना है। अगर आपको भूख लगे तो 4 बिस्किट खाने की जगह पे आप उपमा पोहा बना लीजिए, वो ज़्यादा हेल्दी होगा। इसके अलावा आपको जो ट्रेडिशनल मेथड थे कुकिंग के प्लस मील लेने के, उन पे जाना है, जैसे वाटर का इंटेक करना, घी को खाना, और आपको अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा देना है। मून लाइट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसको जिस भी तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हैं करिए, पानी की तरह या फिर मून लाइट में वॉक करके। आपको एक्सरसाइज डेली करनी है, वो योगा के फॉर्म में भी हो सकती है या स्ट्रेंथ वर्कआउट के फॉर्म में भी हो जाती है, जिससे कि आपके मसल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है।
और वो काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस कर पाती हैं। कुछ 7-8 पॉइंट्स थे जो मैंने आज आप लोग से डिस्कस किए पीसीओडी पीसीओएस को क्योर करने के लिए। ये कुछ 7-8 पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए पीसीओडी को क्योर करने के लिए। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल मोटिव ये था कि मतलब जब आपसे कोई कह दे कि आप कंसीव नहीं कर सकते हैं या फिर आपकी बॉडी ऐसे फैलती जा रही है, आखिर इसका रीज़न क्या है। जब लोग आपको उससे बार बार पूछते रहते हैं कि क्यों इतने तुम एकदम से मोटी होते जा रही हो, तुम्हारे चेहरे पे इतने हेयर्स आते जा रहे हैं, या इस तरह की प्रॉब्लम जब आप फेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं फीमेल्स तो वैसे ही अपने लुक और अपनी बॉडी से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। ऊपर से जब 10 लोग और आपको टोकने लगते हैं तो क्या स्थिति होती है, मतलब वो आप सिर्फ इमेजिन करके देखिएगा कितनी जल्दी आपको डिप्रेशन होने का चांसेस हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको यही करना है कि खुद को बैलेंस करना है, खुद को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में ढालना है। तभी आप भी हेल्दी रहेंगे और आपका परिवार भी हेल्दी रहेगा। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, तो आप दूसरे की केयर क्या करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।